हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। आज हम लोग यहाँ पे अपना बायोलॉजी क्लास 10 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। हम लोग के माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन हमको कंट्रोल कर रहा है? तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रेन। कोई भी चीज होती, कोई भी इंसिडेंट होता है, एक क्विक रिएक्शन हम लोग का होता है, तो वो कौन देता है क्विक रिएक्शन, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कैसे वो एकदम से क्विक रिएक्शन का रिस्पॉन्स आता है, तो वो सब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक चीज से तुम कोई कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल हम तो हो नहीं सकता। तो डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला के यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेशन। The working together of the various organ of an organism in a systematic manner। देखो, सारे ऑर्गन को, वेरियस ऑर्गन को मिला के हम लोग यहाँ सिस्टमैटिक मैनर में कोई वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक में मैनर में हम लोग वर्क कर रहे हैं और प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टिमुलाई का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, वेरियस ऑर्गन की हेल्प से एक सिस्टमैटिक मैनर में उस काम को कर रहे हैं, प्लस उसका रिस्पांस दे रहे हैं, जो हम लोग की स्टिमुलाई मिल रही है उसका रिस्पांस दे रहे हैं, उसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन। अब जो इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं, ठीक है, उसका भी हम लोग रिस्पांस दे रहे हैं, तो वही सेकंड टॉपिक लिखा है, पॉइंट लिखा है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कॉल्ड स्टिमुलाई। अब ये जो आपने स्टिमुलाई यहाँ पे पढ़ी थी, ये क्या होता है? जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, जिसका हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टिमुलाई बोल रहे हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्टिमुलस इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। अब जो भी हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एक मूवमेंट के हिसाब से दे रहे हैं। जब कोई गर्म चीज या ठंडी चीज छू रहे हैं, तो अपने हाथ हम लोग एकदम से पीछे करते हैं, या कुछ खा रहे खट्टी चीज तो अपने चेहरे से रिएक्शन करते हैं। तो वही एक रिस्पॉन्स हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन से दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे ये लाइन लिखा गया। अब प्लांट हो या एनिमल हो, सब लोग, सब ऑर्गेनिज्म इस चीज का रिएक्शन देते हैं, इस चीज पे रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि एनिमल्स में ना ये दो तरह के होते हैं। एनिमल्स में ये जो सिस्टम्स हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। पहले, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम। दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हॉर्मोन्स, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हॉर्मोन्स। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसी को? केमिकल, केमिकल। तो ये दोनों सिस्टम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम क्या है? हम लोग की बॉडी में, जो हम लोग की बॉडी है, ये पूरे नर्वस सिस्टम से ही पूरी कंट्रोल होती है। हम लोग की पूरी बॉडी में नर्व्स हम लोग की जो है वो फैली हुई है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब नर्व्स की मदद से ही कर रहे हैं। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज द हाईली कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम इन एनिमल। ये बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम होती है एनिमल्स में, क्योंकि ये पूरी बॉडी में, हम लोग की जो नर्व्स होती है वो पूरी बॉडी में फैली होती है, पूरी बॉडी। इट इज नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स action but also transmit sensory informations and signal to the different part of the body। ये सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं करती है, कोई हम लोग के एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सेंसरी जो नर्व्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो हम लोग को लेते हैं और हम लोग के इसी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे एक्शन करना है। तो ये सब कौन हम लोग का यहाँ पे करवा रहा है? हम लोग का नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो इसमें हम लोग न्यूरॉन है, जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब न्यूरॉन पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो न्यूरॉन है, ये हम लोग के नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब यहाँ पे दो टॉपिक और दिए गए हैं, क्या? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट मीन्स
कि अगर हम लोग अपनी बॉडी का कोई एक ही पार्ट हिला रहे हैं, मीन्स अगर हम ये हाथ हिला रहे हैं, ये अपनी फिंगर्स हिला रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट। और लोकोमोशन, लोकोमोशन बोलेंगे अगर हम लोग पूरा मूव कर रहे हैं, मतलब अपनी पूरी एक जगह से दूसरी और जगह कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मूवमेंट में लिखते हैं, इट इज एबिलिटी टू मूव एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, इससे मीन्स क्या है कि कोई भी हम लोग अपना बॉडी का पार्ट मूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मूवमेंट। और दूसरा क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन को क्या बोलेंगे, इट इज एबिलिटी टू मूव वन प्लेस टू अनदर, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोकोमोशन। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ डिफिनेशन, देख लीजिएगा। अब हम लोग ने यहाँ पे जो बात करती है न्यूरॉन की, ये न्यूरॉन क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि न्यूरॉन ये है क्या। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन एक ऐसा है जो हम लोग की इंफॉर्मेशन लेता है, जो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब कौन कलेक्ट करता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन नर्व सेल्स के थ्रू हम लोग के ब्रेन, स्पाइन कॉर्ड, ये सब जहाँ पे जो उसका ट्रांसमिट करना होता है इंफॉर्मेशन, वहां तक पहुंचा। तो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, कौन सी नर्व सेल यहाँ पे हम लोग को इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर रही है, न्यूरॉन। The neuron is a normally elongated and branch cell. कैसी होती है, खूब लंबी एंड खूब ब्रांच सेल्स होती है। ठीक, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल जो हम लोग ने पढ़ी थी क्लास 9 में कि सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती है, नर्व सेल, तो ये भी वो यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि जो न्यूरॉन का पार्ट है वो किस किस, न्यूरॉन जो है वो किस किस पार्ट से मिलकर बना है। तो उसमें तीन चीज होती है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब इन्हीं तीनों को हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी वो होती है जो इंफॉर्मेशन, देखो ये नॉर्मल सेल की तरह दिखती है, जो इसका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो किससे सराउंडेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। जो सेल बॉडी होती है वो एकदम नॉर्मल सेल की तरह होती है। ठीक है, वो एकदम, जो इसकी ये सेल बॉडी होती है ये एकदम नॉर्मल सेल की तरह दिखती है। ठीक है, बट जो इसका न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक डेंस साइटोप्लाज्म से कवर होता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेल बॉडी और साइटोन जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी ये डिफिनेशन। अब दूसरा है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। There are the protoplasmic branch purpose of the cell body which receive and transmit stimuli। ये रिसीव भी करता है एंड ट्रांसफर भी करता है, क्या, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स जो इन्वायरमेंट से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रही है या उसको रिस्पॉन्स करना है, तो वो रिसीव भी कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स भी कर रहा है। वही यहाँ पे क्या बोल रहा है उनको, डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी के सेल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी लास्ट जो एक्सॉन है, एक्सॉन की मदद से दूसरी नर्व सेल, नर्व सेल से स्पाइन कॉर्ड या स्पाइन कॉर्ड या ब्रेन, जहां तक उसको पहुंचाना है वहां तक पहुंचाती है। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है, दीज आर द लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, दे कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो न्यूज आती है, ये इंफॉर्मेशन आती है, ये मैसेज आता है, ये दूसरे नर्व सेल या मोटर सेल, इन सब में इसको ट्रांसफर करती है कि हाँ ये न्यूज आई है, तो इधर से नर्व सेल, दूसरी नर्व सेल से फिर ब्रेन जिसको रिस्पॉन्स करना है, तो ये सब क्या ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं कि न्यूरॉन कैसे दिखता है। ठीक है, कैसा होता है, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया ही है, बट और ये पेपर में भी पूछा जाता है। तो
ये हमने बनाई क्या, सेल बॉडी। दिस इज सेल बॉडी जिसमें है डेंस साइटोप्लाज्म। अब हम लोग का यहाँ से बनेगा एक्सॉन। ठीक है, तो ये हम लोग का बना एक्सॉन। ये हम लोग के बने हैं डेंड्राइट्स। जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, सेल बॉडी में आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका था, ये था पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। अब कुछ पार्ट जो इसके हमको डिफाइन करने हैं तो वो बताते हैं हम आपको। ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये है एक्सॉन। अब जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर एक ऐसे लेयर होती है, ये होती है एक्सॉन के ऊपर लेयर। ठीक है, ये पूरे एक्सॉन को कवर करके रखती है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं माइलिन शीट। इसको हम लोग बोलते हैं हमें माइलिन शीट। इसके अंदर ये था इसका न्यूक्लियाई। सो ये था क्या, किसका डायग्राम, एक्सॉन का। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, इसको मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियन। ठीक है, जिसको अभी हमने आपको डिफाइन किया। और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया, बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो ज्यादा अच्छी बात होगी अगर आप इसको बना के और इसकी लेबलिंग करना सीख जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, ये होते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। ये होते हैं सिनेप्टिक नॉब्स, जो हम लोग की इंफॉर्मेशन एक्सॉन से ट्रांसमिट होती है वो ये आगे तक पहुंचाते हैं दूसरे नर्व सेल से। यहाँ बाकी भी सेल्स ज्वाइन होती है, ये जो इसका पार्ट होता है ये दूसरे, ये पार्ट ये दूसरे नर्व सेल से, कोई दूसरे नर्व सेल से ऐसे ज्वाइन होता है। तो या मसल सेल जहाँ भी इनको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम था किसका, ये डायग्राम था आपके न्यूरॉन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे न्यूरॉन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स है वो देखते हैं हम लोग, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, सेंस ऑर्गन्स जो हम लोग के होते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या, स्मेल है या किसी को देखना या कुछ भी टेस्ट करना, तो वो सब किस में आते हैं, दीज आर द न्यूरॉन्स रिसीव द सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन। जैसे हमने बताया जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो भी हम लोग का वो आता है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन या कोई भी ट्रांसमिट आती है रिसीव करने का या ट्रांसमिट करने, तो वो कौन करवाता है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, these neurons send the signal to gland और muscles। ये हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन आता है या कुछ भी हम लोग को रिस्पॉन्स करना है या रिएक्ट करना है, तो ये मोटर नर्व बोलते ग्लैंड या मसल्स को कि ऐसे रिएक्ट करो या ये करो। ठीक है, relay and association neuron, these neuron relay the signals between motor neuron and sensory neuron। sensory neuron से कोई अगर इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से कोई इंफॉर्मेशन आई तो ये गई रिले न्यूरॉन के पास। पहले किसके पास गई, रिले न्यूरॉन के पास, जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। वहां से इसको इसका क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, तो वो इंफॉर्मेशन इसने किसको दी, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने, मोटर न्यूरॉन ने क्या किया कि वो इफेक्टर, अभी हम आगे से बताएंगे, इफेक्टर नर्व सेल को बताया, इफेक्टर नर्व को बताया कि ऐसे इस पे रिस्पॉन्स करो। इफेक्टर ने क्या किया, उस पर रिस्पॉन्स किया।
तो ये सब जॉइन है कि आपस में क्या किस वक्त कौन सा काम हो रहा है, ये अभी हम आपको इसमें आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जो नर्व सेल होती है जिस टाइम वो मसल से ज्वाइन होती है, कोई भी मसल से, मोटर नर्व जो होती है वो कोई भी मसल से जिस टाइम ज्वाइन होती है ना, तो वो जब जो टाइमिंग होती है ना ज्वाइन की, जो प्लेस होती है ना ज्वाइनिंग की, तो उस प्लेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। The point where the muscles fiber come in the contact with motor nerve carry nerve impulse from central nervous system CNS। ठीक है, क्या मतलब है कि जो ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह जहाँ पे ये मसल्स फाइबर के साथ मोटर न्यूरॉन ज्वाइन हो रही है और क्या ट्रांसफर कर रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है सीएनएस से, सीएनएस मींस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ये ट्रांसफर करती है, तो वो प्लेस को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे दिया गया है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट इज द functional junction or the point of contact between axon and neuron। ठीक है, अभी हमने बताया था साइनेप्टिक नॉब्स, ये वही होते हैं जो हमने अभी अपने आप में बताया। क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं ये इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है यहाँ से एक्सॉन, यहाँ से दूसरी नर्व से जाती है, तो इन्हीं के थ्रू वो दूसरी नर्व में ट्रांसफर होती है, तो इन्हीं को यहाँ पे यह बोलते हैं साइनेप्स, ये साइनेप्टिक नॉब्स जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। और डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन बिटवीन द न्यूरॉन एंड अदर सेल्स, या न्यूरॉन में या अदर सेल्स में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है किसके थ्रू होती है, साइनेप्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जो अभी हमने बताया था कि अगर हम लोग किसी पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो कौन सी नर्व सेल पे जाएगी, कैसे जाएगी, तो क्या है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये हम आपको भी बताते हैं। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें कि अगर अगर हमने कोई गर्म चीज छुई, अगर हमने कोई गर्म चीज छुई तो एकदम से थोड़ी ना ऐसे हमने हाथ हल्का, यहाँ पे इतने अंदर फंक्शन हुए फिर हमने उसका रिस्पॉन्स दिया है ना, तो वही हम लोग रिलेट करेंगे कि कौन सी नर्व सेल ने कब किसको क्या फंक्शन, मतलब क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या रिएक्ट दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया कि ये जो हमारा हाथ है वो अचानक से पीछे आया। ठीक है, तो वो हम लोग इसमें किसमें अपना पूरा पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। The simplest form of response in the nerve system is known as reflex action। सबसे सिंपल जो होता है रिस्पॉन्स वो किस में आता है, रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। मोस्टली रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, thus is called spinal reflection reflex action। जो ज्यादातर इसमें जितने भी एक्शन होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, स्पाइरल रिफ्लेक्स एक्शन। अब इससे एग्जाम्पल दिया, इसके एग्जाम्पल क्या है, जब आपकी आंखों पे कोई रोशनी पड़ती है तो आपकी प्यूपिल पहले बंद होने लगती है, या आंखें झपकने लगती है, बंद होने लगती है, तो वही इसका एग्जाम्पल दिया गया। और या तो आप कोई गर्म या ठंडी चीज को छूते हो तो अपना हाथ एकदम से पीछे लेते हो, ठीक है, आपका हाथ एकदम अपने आप पीछे जाता है, तो वो भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया गया है, अवर पीपल कॉन्टैक्ट विद ब्राइट लाइट एंड फॉल ऑन देम। जब हम लोग की आंखों पे कुछ तेज रोशनी पड़ती है तो हम लोग की आंखें अपने आप बंद होने लगती है, ठीक है। और जब हम लोग अपना हाथ विड्रॉ करते हैं किसी ठंडी या गर्म चीज को छूने दे तब, और जब हम लोग किसी खाने को देखते तो मुंह में पानी आता है, तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग का एक रिएक्शन आ रहा है, एक रिस्पॉन्स आ रहा है सामने वाली स्टिमुलाई पे, सामने वाली चीज पे। तो यही इसके क्या है, एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कि रिफ्लेक्स एक्शन का क्या यूज है, ये सब जब काम हम लोग आराम से अपना ब्रेन से करवा सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से करवा सकते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। बट यहाँ पे इसकी भी अलग ही अपना एक एडवांटेजेस है, यहाँ पे अपना अलग पॉइंट है, क्या है, दिस इज अ प्रोसेस हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू मैनी हार्मफुल स्टिमुलाई विदाउट वेस्टिंग टाइम थ्रू द प्रोसेसिंग। यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं होता कि हाँ ब्रेन तक जा रहा है सिग्नल, फिर ब्रेन हम लोग का दे रहा है कि ऐसे ऐसे करो, फिर हम लोग रिस्पॉन्स करें, नहीं, यहाँ पे क्विक रिएक्शन आता है जिससे हम लोग अपना तुरंत वो एक्शन या वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम की वेस्ट नहीं होती। सेव अवर ब्रेन फ्रॉम ओवरलोडिंग, अब कोई भी ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि ये भी करना वो भी करना वो भी करना, नहीं, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कंट्रोल अपने आप होता है, मीन्स
इसको कंट्रोल ब्रेन नहीं करता है, तो ब्रेन में ज्यादा ओवरलोडिंग भी नहीं होती, बच जाता है। और थर्ड पॉइंट, जैसे कोई आप कहीं जा रहे हो या कोई भी व्हीकल होता है उसके आगे या कोई भी आ जाता है, ठीक है, तो अचानक से जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उसमें किसी ना किसी की जान भी बच जाए, या जो भी हम लोग करते हैं तो किसी ना किसी की जान बच जाती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ दोज एनिमल विच इज लैक ऑफ एफिशिएंट थ्रू द प्रोसेस, कि जो क्विक रिएक्शन नहीं दे पाते, तो फिर सामने अगर आप कोई गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, सामने कोई जानवर है, तो अगर आपने एक क्विक रिएक्शन नहीं दिया तो वो जानवर तो मर गया ना, या उसको चोट लग गई ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि एक क्विक रिएक्शन मिलता है तो सामने वाले की भी जान बच जाती है। तो यही थे इसके क्या एडवांटेज। अब हम लोग पढ़ते हैं एक रिफ्लेक्स आर्क, इसी में होता है रिफ्लेक्स आर्क। जो ये रिफ्लेक्ट एक्शन होता है ना, उसी का है, बट ये रिफ्लेक्ट एक्शन एक शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ में हो जाए, ठीक है, जिसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाए ना रिफ्लेक्स एक्शन का, तो उसी को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अभी ये जो हम लोग ने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन ना क्विक रिएक्शन वाला होता है, ठीक है, उसी को अगर क्विक एंड फास्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत इमिडिएटली, ठीक है, क्या दिया गया, रिफ्लेक्ट एक्शन आर क्विक एंड फास्ट, शो इमिडिएटली एंड आर नॉट प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन। ठीक है, तुरंत काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, ब्रेन से प्रोसेस नहीं हो रहा, ब्रेन की हेल्प से नहीं हो रहा है। दे फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो फॉलो कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्स आर्क। उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट है, ये डेफिनेशन से ज्यादा हम आपको एग्जांपल देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर देखो कोई भी चीज पे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो पहले वो कोई चीज होनी चाहिए, कोई स्टिमुलाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वो लोग लिखते हैं पहले, यहाँ पे क्या है पहला, स्टिमुलाई, ये हम लोग कह सकते हैं स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी चीज है जिसपे हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे हम लोग वो हॉट पॉट ले रहे हैं, पहले कोई हॉट बाउल ले रहे हैं, तो वो हॉट बाउल किस में आएगा, स्टिमुलस में आएगा, क्योंकि वही एक चीज है जिसपे हमको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, सेंसरी नर्व, क्या आता है उसके बाद, देखो ये आपको जो कंपोनेंट्स थे रिफ्लेक्ट एक्शन के, ये आके ये दे स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स जो कोई भी चीज है जिसपे हम लोग को रिएक्ट करना है। अब यहाँ पे वो चीज कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे ये हो सकता है हॉट वेसल्स या कोल्ड वेसल्स या लाइट, ब्राइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रिस्पेक्टर, जो चीज वो रिएक्शन वो
कुछ भी होगा उसका रिसीव करेगा सिग्नल। तो यहाँ पे इसका क्या क्या हो सकता है, हम लोग की स्किन हो सकती है या आईज हो सकती है, जो हम लोग की वो रिएक्शन या उसका इफेक्ट लेगी। ठीक है, उसके बाद ये किस पे जाएगा, सेंसरी नर्व पे। उसके बाद किसके जाएगा, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व से किस पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इसका रिले देगी, सॉरी रिले देगी, रिले नर्व से। फिर रिले नर्व क्या करेगी कि उसके क्या रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स देना है, वो रिस्पॉन्स किसको दिया जाएगा, मोटर नर्व को। वो रिस्पॉन्स किसको दिया जाएगा, मोटर नर्व को, कि जाओ ऐसे बोलो कि ऐसे करो। ठीक है, अगर हमने कोई गर्म चीज छुई है, अगर हमने यहाँ पे कोई गर्म चीज छुई है, तो गर्म चीज वो हो गई स्टिमुलस, किससे छुई, हम लोग की स्किन से। स्किन यहाँ पे क्या हो गया, रिस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जो सेंसरी नर्व, सेंसरी हम लोग की नर्व यहाँ पे क्या है, स्किन है। यहाँ पे सेंसरी नर्व हम लोग की क्या है, स्किन है। ठीक है, नहीं नहीं सही था, सही था, सही था। स्किन, आइस, ये जो सेंसरी नर्व है, जो हम लोग की स्किन पे टच हुआ, तो इसने सिग्नल किसको भेजा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल किस पे गया, मोटर नर्व। मोटर नर्व ने इफेक्टर, जो हम लोग की मसल थी, एक कोई ग्लैंड, उसको यहाँ पे उसको इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की कि इस पे ऐसे रिस्पॉन्स करो। तो इसमें क्या आ जाएगा, मसल्स। ठीक है, और फिर मसल्स ने किसको रिस्पॉन्स किया, हैंड को या हमारी आईज को, या तो हैंड को रिस्पॉन्स किया, तो हैंड को क्या लिया कि हैंड को विड्रॉ करो उस चीज से, उस चीज से विड्रॉ करो। और आइस को, तो ये आइस को क्लोज करो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से ले रहे हैं हैंड का, तो ये हॉट एंड कोल्ड अगर कोई पॉट है, हमने उसको टच किया, तो टच करने के बाद वो हमारी स्किन ने उसके जो सेंसरी ऑर्गन थी उसने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व में गया, मोटर नर्व से इफेक्टर में गया, इफेक्टर ने उस मसल्स को, हाथ की मसल्स को बोला कि पीछे हो, तब वो हाथ में हमारे वहां से विड्रॉ किया। तो ये जो पूरा जो काम हो रहा है, ये हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा, ये कहाँ से हो रहा है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये हमारे उस काम को बहुत इजी कर दे रहा है, पूरा इसका रिस्पॉन्स कर दे रहा है। ठीक है, तो यही पूरा आता है किसमें, यहाँ पे पूरा ये आता है इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्ट आर। देखो, स्पेक्टर, सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन, मॉड्यूलेटर, इंटीग्रेशन सेंटर, मोटर न्यूरॉन, ये जो होता है ये होता है स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मोटर, फिर इफेक्टर, इफेक्टर ने जो हम लोग की स्किन या मसल्स, सॉरी मसल्स या ग्लैंड को जो इंफॉर्मेशन दी, उसके हिसाब से हम लोग के हाथ में काम किया। ठीक है, अब ये एक इमेज दी गई है एनसीईआरटी में, जिसमें दिखाया गया है कि एक हाथ हॉट वाटर को छू रहा है और कैसे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर उसके हिसाब से कैसे एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही पूरा डायग्राम अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे वो हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम लोग यहाँ पे टू टाइप्स के पढ़ेंगे। कौन कौन से, यहाँ पे जो हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, एक होगा पीएनएस, नहीं, पहले होगा सीएनएस, दूसरा है पीएनएस। तो यहाँ पे ये हम लोग पढ़ेंगे। सीएनएस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस के अंदर यही जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि कैसे किसको रिस्पॉन्स करना है या क्विक रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो रहा है, तो यही सब होता है। ठीक है, यही सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो तो अगर अगर आप लोग बोलो तो नर्वस सिस्टम क्या आता है, तो यहाँ पे इसके हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तीन पार्ट।
ब्रेन के यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट, ठीक है? फोर ब्रेन क्या है? फिर मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन, ठीक है? तो यही हम लोग इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, किसमें? ह्यूमन ब्रेन में। किसमें ये पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है? ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। जो ब्रेन है वो मेन कंट्रोलर है, वही सब चीज पे क्या करना है, ये हम चल रहे हैं तो हमको चलना क्यों है, कैसे चलना है, ये सब पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? तो यही पे बोला कि हाईएस्ट कोऑर्डिनेटर होता है जो अपनी बॉडी का, हम लोग की बॉडी का जो सारे सिस्टम को ही कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। किसके अंदर होता है? स्कल के अंदर होता है, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि ये तो ब्रेन का डायग्राम है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये क्या-क्या काम करते हैं और इनकी हेल्प से क्या-क्या होता है, ठीक है? अब इस ब्रेन में जो दिया गया है ना, ये देखिए, ये दिया गया है फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड एक होता है और olfactory लोब्स। तो ये 3 होते हैं फोर ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन, ये मिड पार्ट होता है, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं आता, इसके अंदर मतलब ये जो काम करता है ये इसका अलग ही होता है, ठीक है? और इसके बाद आता है नीचे हाइड ब्रेन, इसके अंदर आते हैं पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है? तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। पहले हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? द मेन पार्ट होता है जो ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। जो मेन पार्ट होता है ब्रेन का और किसके काम में आता है? ये थिंकिंग के लिए। किसके लिए आता है? थिंकिंग के लिए। अब सेरिब्रम, जो सेरिब्रम होता है ना, इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम क्या होता है? थिंकिंग। इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? थिंकिंग। ये जो सोचने का काम होता है ना, ये हम लोग कौन सी हेल्प से करते हैं? ये हम लोग करते हैं सेरिब्रम के, ठीक है? और जो हम लोग की मेमोरीज फीड होती हैं, जो मेमोरीज फीड होती हैं, किसमें होती है? सेरिब्रम में। किसमें होती है? सेरिब्रम में। ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो ये स्मेलिंग और टेस्टिंग का काम होता है, ये कौन सा करता है? हम लोग का ऑल्फैक्टरी लोब्स। और लास्ट में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये जो क्या होता है? मेन कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसके होता है? ये क्या करता है? कंट्रोल। ये मेन क्या करता है? हमारे जो भी काम होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये था फोर ब्रेन। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं। Cerebrum. The cerebrum is the largest part of the human body, human brain. It is divided into two hemisphere known as cerebellum hemisphere. ये दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम हेमिस्फेयर। इट इज एक्ट एज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो मेन थिंकिंग प्रोसेस होती है वो कहाँ से होती है? सेरिब्रम से। It is responsible for reasoning, speech, intelligence, sight, hearing and uses of information। जो मेमोरी का काम हो रहा है ना, तो ये सब चीजें तो मेमोरी में अगर फीड हो या जल्दी से जल्दी हम लोग जितना मेमोरी में स्टोर करते हैं वहीं पे ये सारा काम इसमें हो रहा है, ठीक है? अब इसमें सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया होता है और मोटर एरिया होता है, जो इनका भी डिफरेंट काम होता है यहाँ पे। जो सेंसरी एरिया होता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उस उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है? एसोसिएशन एरिया जो होता है, जो कोई भी प्रीवियस हम लोग की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, तो उससे रिलेट करके कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, जो उससे रिलेट करके उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? और जो मोटर एरिया होता है ना, ये हम लोग के चलना कब है, हाँ मतलब खेलना कब है, जो भी मतलब हाथ के या हाँ, लेग्स के मसल्स हैं, उनके मूवमेंट, मेन मूवमेंट का काम कि कैसे किसको कब मूव करवाना है, वो कंट्रोल करता है। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। सेंसरी एरिया रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिस्पेक्ट इन द स्किन, मसल्स, आईज एरिया, सॉरी ईयर्स एंड नोज। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे ये क्या लेता है? उनसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है? और उसी को ये सभी
Association area, the sensory information by the relating it the previous experience and information from the other aspect. जो हम लोग की प्रीवियस जो हम लोग की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सेरेब्रम में, उसी को रिलेट करता है। तो नए जो भी कोई भी आते हैं इंफॉर्मेशन का, कोई भी रिएक्शन का वो आता है, मतलब कोई भी रिसीव होती है इंफॉर्मेशन, तो उसको उस पर रिस्पॉन्स करता है। मोटर एरिया सेंड द इम्पल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड, ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। ये ग्लैंड और मसल्स को न्यूज तो पहुंचाता है कि तुमको ऐसे मूव करना है, ये ऐसे काम करना है। प्लस ये मूवमेंट भी कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? सेरिब्रम। ये हम लोग का क्या हो गया? सेरिब्रम। अब हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, जो हमने अभी बात करी थी कि स्मेलिंग और टेस्टिंग का काम करते हैं। दे आर द पेयर ऑफ द वेरी स्मॉल सॉलिड क्यूब शेप बॉडीज। ये स्मॉल सॉलिड क्यूब शेप बॉडीज होती है, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्टर्स। ये जो अलग अलग डिफरेंट स्मेल्स आती है ना, तो ये जो स्मेलिंग का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। कौन कर रहा है यहाँ पे? ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पे क्या करता है? ये जो कंट्रोल करता है ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर, मेन कंट्रोल का काम है। चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर हो या अर्ज ऑफ ईटिंग हो या ड्रिंकिंग हो, तो ये सब कौन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है, जितने पार्ट पढ़े, ये सब किसके पढ़े हैं? फोर ब्रेन के। किसके पढ़े यहाँ पे? फोर ब्रेन के। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन। क्या देखते हैं? मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या होता है? इट इज द स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन दैट एक्ट एज द कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये दोनों का कनेक्शन होता है। ठीक है, दोनों का कनेक्शन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन of the to the cerebrum and controlling the reflex movement of the head, neck, tongue, eyes, muscles, pupil and shape of eyelids। ठीक है, ये सब ये सब का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मिड ब्रेन। क्या कि ये जो हम लोग को नेक कब मूव करनी है, इसका कब रिफ्लेक्स करना है, आइज कब मूव करनी है, या हम लोग पीपल का शेप कैसा करना है, ये ऊपर नीचे जाए, जो भी था, ये सब जो कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पे? मिड ब्रेन। और इसके साथ साथ जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आ रही हो, उसका भी सेरिब्रम तक पहुंचाने का कौन कर रहा है यहाँ पे? मिड ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है हैंड ब्रेन। क्या है? हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन क्या होता है? इट इज लोकेटेड इन द लोअर रीजन ऑफ द ब्रेन नियर द स्टार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हम लोग के लोअर रीजन में होता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, उसी के ऊपर। ठीक है, it consists of three parts: cerebellum, pons and medulla। ठीक है, क्या क्या होते हैं? cerebellum, pons and medulla। अब ये क्या काम करते हैं, ये हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। जो cerebellum होता है, ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का, आफ्टर द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद क्या आता है? सेरिबेलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द रूफ ऑफ द हैंड ब्रेन। ये जो हैंड ब्रेन की रूफ होती है ना, उस पे यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। कि हम लोग की बॉडी का पोस्चर क्या है, हम लोग जो अपने आराम से बैलेंस कर रहे हैं, या कोऑर्डिनेशन, जो हम लोग ये काम जो भी करके रिस्पॉन्स देते हैं, इस सब का काम क्या कौन संभालता है यहाँ पे? सेरिबेलम। ठीक है, वाइल वॉकिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग। तो ये सब जो भी हम लोग का, जो हम लोग कोई वॉक कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें उस टाइम हम लोग की बॉडी को बैलेंस कौन करे, एकदम पोस्चर मेंटेन कौन करे कि ऐसे ये करना है वो करना है, तो वो कौन यहाँ पे कर रहा है? सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स, it is located just above the medulla. It is responsible for the regulation of respiration। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है ना, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कौन हैंडल कर रहा है? पॉन्स। कौन हैंडल कर रहा है यहाँ पे? पॉन्स। लास्ट है इसमें मेडुला। लास्ट का पार्ट है मेडुला। मेडुला क्या करता है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द हाइंड ब्रेन। बेस होता है हाइंड ब्रेन के, जो हाइंड ब्रेन का बेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। वहां से हाइंड ब्रेन के जो बेस है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग मूवमेंट, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर्स। देखो ये क्या क्या काम करता है।
हम लोग कब सांस ले रहे हैं, हम लोग का ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट क्या है, हम लोग जब खाना निगल रहे हैं कि सैलूइंग का प्रोसेस वो कैसे हो रहा है, ठीक है, कफिंग मतलब खांस रहे, वॉमिटिंग, ये सब जब प्रोसेस हो रही है तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे मेडुला ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरह से ये है पूरे ब्रेन में हर काम, जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है। और ये भी काम जो ये जो तीन पार्ट है ब्रेन की, ये भी अपना अपना काम तीन तीन या कुछ कुछ पार्टों को डिवाइड करे। जैसे फोर ब्रेन अपने तीन पार्ट्स में डिवाइड होके वो काम बांट रहा है, ठीक है। मिड ब्रेन का तो नॉर्मल काम है कि वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दोनों काम को देखता है, ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन है वो भी अपने पार्टों में बांट के रखे हैं। तो सारा पूरा ब्रेन का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो सब बराबर में, ठीक है। तो ये अभी तक का, यहाँ तक हम लोग ने पूरा क्या पढ़ा, ब्रेन का। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस, ठीक है। और भी है कि प्लांट्स का कैसे होता है कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स का क्या होता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना, थैंक यू। हाँ।